श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा कृष्णाभ्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथैकविंशो अध्याय। कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर्वाच स्वयंभुवस्य च मनुर्वंश परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुन न धीरे प्रजा। श्री विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि भगवान स्वयं भुव मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना जा गया है, उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई है। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। प्रियाव्रतो तान पादौ सुतो स्वयं भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतु सप्तद्वीपवतीं महीम। ब्रह्मण, आपने कहा था कि स्वयं भुव मनु के पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी के का धर्म पूर्वक पालन किया था। तस्या वै दुहिता ब्रह्मदेवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापति रुक्ता कर्दमस्य त्वयानघ। तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। तस्याम स वै महायोगी युक्तायाम युग लक्षणे ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्वे शुश्रूषवे वद। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। रुचिर्यो भगवान ब्रह्म दक्षो वा ब्रह्मणं सुत यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरसत्वयां तपस्तीपि सहस्राणाम समादस। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम जी को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। तथा समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमं संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदासुसम। वे एकाग्रचित से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृति युगी दर्शयामास तं क्षता सावधं ब्रह्म ददद्वपु। तब सत्यायुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। सतं बिरजं रकाभं सित पद्मोत्पलस्रजं स्निग्धनीलालक व्रातव वक्त्रावजं बिरजो अम्बरम। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलका वली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे।
किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्ष क्रीडनकं मनस्पर्श स्मितीक्षणम् सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थी। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरे चितवन चित को चुराए लेती थी। विन्यस्त चरणाम्भोजं सदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेऽवस्थितं वक्षाश्रियं कौस्तुभकन्धरम् जातहर्षो अपतन्मूर्धनाक्षितौ लब्धमनोरथा गीर्भिसत्त्वाभ्यागृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशि संसिध्यम् अक्षणोत्स्तवः दर्शनान् यदर्शनं जन्मभिरीडया सद्भिराशास्ति योगिनो रूढ़योगा। कर्दम जी ने स्तुति करते हुए कहा कि स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। ये माययाति हतभेद ससत्वत पादारविंदम भव सिंधुपोतम उपासते कामलवायते साम्राशीष कामान्निर्ये अपि ये सयु। आपकी चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। तथा स चाहं परिबोधुकाम समानशीलां गृहमेदधेनुम् उपेवान्मूलं शेषमूलं दुराशया कामदुघांघ्रिपस्याः। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। प्रजापतिस्ते वच साधीश तंतयाः लोकाखिलायं कामहतु अनुबद्धा अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्। ये सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। हे धर्ममूर्ति, उसी का अनुमान करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पित करता हूँ। लोकांश लोकानुगतान पशुंश्च हित्वा
श्रितास्ति चरणात् पत्रं परस्परं त्वद्गुणवाद सिधु पीयूष निर्यापित देह धर्मान। प्रभु, आपकी भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसी कर्मजड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने क्षुधा पिपासादि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। नाति अजराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टि पर्व क्षणनेम्यनंत शदीः यत्रिणाभिकराल श्रोतु जगदाशिद्या धावत। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने हरे हैं, 308 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं नेमी हैं, अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास्या इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। एक स्वयं संजगतः शिश्रिक्षया द्वितीया आत्मनन्धियोग मायया सृजसयद पाशी पुनर्ग्रसिष्यसि यथूर्ण नाभिर्भगवान स्वशक्ति भी। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादि शक्तियां द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। नैतद्वताधीश पदम तवेप्सितं यमायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम् अनुग्रहाया सत्वपि यर्हि माया लसतुल्लस्या तनुवा विलक्षिता। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया सी परिचिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं, बेमाइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। तम त्वानुभूत्योपर्त क्रियार्थम स्वमाया वर्तित लोकतंत्रम नमाम्यभीक्षणम नमनीय पाद सरोज मल पीयसी कामवर्षम। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिया होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करती रहते हैं। आपकी चरण कमल वंदनिया हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ऋषिरुवाच इत्याव्यायलीकं प्रणुतो अब्जनाभ शतमावभासे वचसामृतेन सुपर्ण पक्षुपरि रोचमानां प्रेम स्मितो द्विक्षण विभ्रमदभ्रू। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थीं। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थी। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगी। श्री भगवान उवाच
विदित्वा तब चैत्यं मे पुरैव समयोजि तत् यदर्थमात्मनीयमे सत्वाय वाहं समर्चिता। श्री भगवान जी ने कहा, मैं कर्दम, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय की उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। न वै जातु मृषैव सयात प्रजाध्यक्ष मदर्हणम भवद्विधेष्वातितरां मयि संगृहीतात्मनाम। हे प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा किए हुए उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रजापति सुता सम्राण मनूर विख्यात मंगला ब्रह्मावर्तम यो अधिवसनं शास्ति सप्तार्णवम महिम। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयं भूमनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। साचेह विप्राराज ऋषिर्महिष्या सतरूपया आयास्यति दिदृक्षुत्वां परसवु धर्म को विदा। विप्रवर, मैं भी परम धर्मज्ञ महाराज महारानी सतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। आत्मजाम सीतापांगिम वयाशील गुणान्वितां मृगयंतीं पतिं दास्यात्यानुरूपायते प्रभु। उनकी एक रूप यौवन शील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह की योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। समाहितं ते हृदयं यत्रेमान परिवत्सरान सा त्वां ब्रह्मन् रिपवधू कामवासु भजिष्यति। ब्रह्मन, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। यत आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीरै त्वदीये ऋष्या आधास्यन्त्यंजसा आत्मना। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशम् उत्सतमहं मयि तीर्थीकृताशीष क्रियार्थो मां प्रपतसयसि। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त हो जाओगी। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयामात्मवान् मय्यात्मानं सह जगद द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। सहाहं स्वांस कलया तद्वीर्येण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्यां परिणेशे तत्व संहिताम। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय उवाच
एवं तमनुभास्याथ भगवान प्रत्यगक्षजाः जगाम बिंदु सरसा सरस्वत्याः परिश्रितात्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से, जहाँ कर्दम ऋषि जी तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। निरीक्षस्तस्याः ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्गा आकर्णयन पत्ररथेन्द्र पक्षैरुच्चारितं सतोमुदीर्ण साम। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं और कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थीं, उन्हें वे सुनते जाते थे। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमोः भगवान ऋषि आस्ते समबिंदु सरसितम कालम प्रतिपालयन। श्री मैत्रेय जी कहती हैं, विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बतलाए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रही। मनुषयन्दनमास्थाय सातकौम्भ परिषदं आरोप्य स्वाम दुहितरं सभार्य पर्यंटमहीम। वीरवर, इधर मनु जी भी महारानी सतरूपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए तस्मिन् सुधनवन हि हनि भगवान यत समादिशत उपायादाश्रम पदम मुने शांत व्रतस्या तथा। जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम की उस आश्रम पर आ पहुँचे। यस्मिन् भगवतु नेत्रानया पतन श्रुविन्दवः कृपया संपरीतस्या प्रपन्ने अर्पितया भृशं तद्वै बिन्दुसरूणां सरस्वत्याः परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलम महर्षि गण सेवितम। सरस्वती के जल से भरा हुआ वह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थीं। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है। इसका जल कल्याणमयी और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षि गण सदा इसका सेवन करते रहते हैं। पुण्याद्रुमलता जाले कूजत पुण्या मृगद्विजय सर्वऋतु फल पुष्पाडयम वनराजी श्रियान्वितम। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र जललताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाली पवित्र मृग और पक्षी रहती थी। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। मत द्विज गणैर्घुष्टम मत भ्रमर विभ्रमम मत वरहीन टाटूप बाहवयम मत कोकिलम। वहाँ झुंड के झुंड मत वाले पक्षी चहक रहे थे, मत वाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पिछ फैला फैला कर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मत वाले कोकिल कुहू कुहू कर करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। कदम्ब चंपका सूक करंजब कुलासने कुंद मंदार कुट जय शूत पोतेर लंकृतम।
वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। कारण्डवै प्लवैर्हंसै कुररैर्जल कुकुटै सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुः कूजितम्। वहाँ जलकाग, बत्तख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रही थी। तथैव हरिणै क्रूडै स्वाविद्गवया कुंजरै गोपुच्छैर हरिभिर्मर्कैर्न कुलैर्नाभिभिर्वृतम्। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, बानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। प्रविश्यात तीर्थवर्मादिराज सहात्मजा तदर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुतासनम्। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या की सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। द्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवता स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्वया हरितामृतकला पीयूष श्रवणेन च। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख रहे पड़ते थे तथा भगवान के स्नेह पूर्ण चितवन से दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ती थी। प्रांशुम पद्म पलाक्षाक्षम जटिलम चीरवाससम उपसंसृत्या मलिनम यथार्हणम संस्कृतम। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थी, सिर पर जटाएं सुशोभित थीं और कमर में चीर वस्त्र थी। वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्या मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। थूटजमुपायातं हृदेवं प्रणतं पुरा सपर्यया पर्यागृह्णान्त प्रतिनद्यानुरूपया। महाराज स्वयं भू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। गृहीतार्हणम् आसीनं संयतं प्रीणयन् मुनि समरन भगवदादेशमित्याह सलक्षणया गिरा। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वास्थ्य चित्त से आसन पर बैठ गई तब मुनिवर कर्दम जी ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा। नूनं चंक्रमणं देव सतां संरक्षणायति वधाय चासतां यसत्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी। देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। यो अर्केन्द्र द्वग्नीन्द्र वायुनाम यम धर्म प्रचेतसाम रूपाणि स्थान आधत्से तस्मै शुक्लायते नमः। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म
और वरुण आदि रूप धारण करते रहते हैं, आपको नमस्कार है। यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्ज चण्डको रथेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्य चरणक्षुणं वेपयन् मण्डलं भुवा विकर्षन् व्रीहतिं सेनां पर्यटस्यं सुमानिवः तदैव सीतवा सर्वी वर्णाश्रम निबन्धनान् भगवद्रचिताः राजन् भिधीर्यन् वत दस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलुपैरभ्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनक्ष्यति। आप प्राणियों से आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष के टंकार करते हुए उस रथ की घड़घड़ाहट से ही प्राणियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कंपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। अथापि पृच्छे त्वां ची वीर यदर्थं त्वामिहागता तद्वयं निरभ्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। तो भी वीरवर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे 21वां अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ 21वां अध्यायः सम्पूर्णः।